आज की इस वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इंप्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को और रीडिंग स्किल को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को हेडलाइन के साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो, आज की न्यूज़ थोड़ी सी बड़ी होने वाली है और इसके अंदर काफी शानदार वर्ड मीनिंग और ग्रामेटिकल रूल्स आपको आज दिखेंगे। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। टीएन गवर्नर आस्क्स विजय टू गिव प्रूफ ऑफ मेजॉरिटी। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, इन्होंने विजय से मेजॉरिटी का जो सबूत है, प्रूफ है, तो वो देने को कहा। अब आस्क का मतलब यहां पर कहने से है, कहना। और ये हेडलाइन है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, हिंदी आप पास्ट में निकाल सकते हो, कहा इंस्टेड ऑफ कहते हैं। और गवर्नर होता है राज्यपाल, हिंदी भी याद करते हुए चलना। तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने विजय से कहा कि वो सबूत दे बहुमत का, मेजॉरिटी का। मेजॉरिटी होती है बहुमत। और ये थी हमारी हेडलाइन और वर्ड मीनिंग में हाईलाइट कर रहा हूं। गवर्नर जो आपको याद करने, राज्यपाल। दूसरा है मेजॉरिटी, बहुमत। एंड ये जो आपको आस्क दिख रहा है, आस्क का मतलब होता है पूछना, बट ये नरेशन है इसलिए इसका मतलब निकल रहा है कहना, क्योंकि टू के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग, अर्लेकर आस्क्स टीवीके चीफ। टीवीके के चीफ कौन है, ये आप इमेज में देख रहे हो, विजय। और अर्लेकर यहाँ पे गवर्नर का नाम है। तो गवर्नर ने कहा, मतलब उनसे कहा टीवीके के चीफ से, टू प्रोड्यूस लेटर्स, कि वो पत्र पेश करे, प्रोड्यूस करे। कौन से लेटर्स? शोइंग सपोर्ट, जिसमें समर्थन दिया गया है। किसका समर्थन? ऑफ 118 एमएलएज का, जो 118 एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर आप कह सकते हो विधायक। तो इनके जो सपोर्ट है, जिनमें वो लेटर हो, जिनमें इनका सपोर्ट हो सबका, तो वो प्रोड्यूस करे, पेश करे। तो ये कहा टीवीके के चीफ को। एज, क्योंकि, ही स्टेक्स क्लेम, क्योंकि उसने मतलब विजय ने दावा पेश किया है। किस चीज का? टू फॉर्म गवर्नमेंट, सरकार बनाने का। इसके आगे सेमीकोलन, न्यूज का सेकंड पार्ट। कांग्रेस स्नैप्स इट्स 20-year-old टाइज। कांग्रेस ने तोड़ दिया अपने 20 साल के संबंधों को विद डीएमके के साथ। क्यों तोड़ा? टू बैक विजय, विजय को समर्थन देने के लिए। फिर से सेमीकोलन है, न्यूज का थर्ड पार्ट। AIADMK डिक्लाइंस सपोर्ट। ये वाली जो पार्टी है, इन्होंने इनकार किया समर्थन देने से। तो सब कुछ लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वोकैबुलरी पर फोकस करते हैं। प्रोड्यूस, पेश करना, प्रोड्यूस लेटर्स, जो पत्र है उसको पेश करना। स्टेक क्लेम, दावा पेश करना। देन एक अच्छा वर्ड है स्नैप, मतलब तोड़ देना। टाइज, संबंध। टू बैक, सपोर्ट करना। एंड डिक्लाइन, इनकार करना, मना करना। तो ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज। और आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहता है तो वो सबसे पहले इंग्लिश के रूल्स पर काम करे, वोकैबुलरी पर काम करे, फिर न्यूज पेपर पढ़े, तो देखना आपकी इंग्लिश कितनी जल्दी इंप्रूव होगी। और जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और कल मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 3, ठीक है, देख लेना उसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। इमेज के नीचे देखो क्या लिखा है, नंबर थ्योरी, मतलब संख्या का खेल, संख्या वाली थ्योरी। टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय मीट्स तमिलनाडु गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये विजय जो है ये मिलते हैं किससे?
तमिलनाडु के गवर्नर अर्लेकर से एट कहां पर, द लोक भवन में, ऑन वेडनेसडे को, क्यों मिले, टू स्टेट हिज क्लेम, अपने दावे को पेश करने के लिए, कौन सा दावा, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, सरकार बनाने का। इसमें वर्ड मीनिंग वही है जो आपको ऊपर बताए थे। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे एंड द न्यूज इज फ्रॉम चेन्नई। यहां लिखा है, तमिलनाडु गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इज लर्न्ड टू हैव आस्क्ड, खबर है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है इन्होंने कहा है, तमिलागा वेत्री कजागम, ये जो टीवी के है, इनके प्रेसिडेंट से कहा है, कौन, सी जोसेफ विजय से, क्या बोला है, टू प्रोड्यूस लेटर्स, कि वो पत्र को पेश करे, कौन से पत्र, डेमोन्स्ट्रेटिंग सपोर्ट, जिसमें समर्थन किया गया है, किसके द्वारा, कह रहे हैं समर्थन है 118 एमएलए का, तो वो पत्र प्रोड्यूस करे। अब यहाँ पे बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इस पर ध्यान देना। ये कॉन्सेप्ट है लर्न टू हैव, और उससे पहले इज डला हुआ है, एंड इसके साथ अगर आप देखोगे तो आस्क्ड थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा लेसन है। वीडियो नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 127 to 132 की जितनी मेरी वीडियोस है आप लोग वॉच कर लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा ये लर्न टू हैव थर्ड फॉर्म कैसे आया, ठीक है, क्योंकि न्यूज बहुत बड़ी है, एक्सप्लेन करने में आधा घंटा लग जाता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो तमिलनाडु के गवर्नर जो है, इन्होंने प्रेसिडेंट जो है विजय, इनसे कहा है कि आप भाई लेटर प्रोड्यूस करें जिसमें 118 एमएलए का सपोर्ट दिया गया हो। और विजय कौन, कह रहे हैं, हु ऑन वेडनेसडे इवनिंग, जिसने वेडनेसडे शाम को स्टेक्ड क्लेम, दावा पेश किया, कौन सा दावा, टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, अगली सरकार बनाने का। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, सब्जेक्ट का भी काम करेगा। स्टेक क्लेम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। और ये हमारा लेसन आ गया, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वीडियो 127। और ये 118 एमएलए का जो सपोर्ट है, क्या चीज है, कह रहे हैं तो मेजोरिटी मार्क है, बहुमत का मार्क है, मतलब इतनी सीटें तो आपको, मतलब ये इतना सपोर्ट तो आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये मेजोरिटी मार्क है इन द 234 मेंबर असेंबली जो है, मतलब 234 सदस्यों वाली जो विधानसभा है, इसमें अगर जिसके पास 118 ये मेजोरिटी वाला मार्क है, इतनी सीट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें और कुछ खास नहीं है। वोकैबुलरी देख लेते हैं। पहला आप याद करेंगे, स्टेक क्लेम, दावा पेश करना, प्रोड्यूस लेटर्स, पत्र पेश करना, डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, सपोर्ट इस समर्थन, मेजोरिटी, मार्क मतलब हो गया बहुमत वाली एक लाइन। नेक्स्ट इज अर्लियर, इससे पहले, द कांग्रेस, ये जो कांग्रेस है, स्नैप्ड इट्स ओवर 20 years ओल्ड टाइज, तो कांग्रेस ने तोड़ दिया अपना 20 साल से ज्यादा का संबंध, किससे, विद द ड्रेविडियन मेजर, इस पार्टी से, एंड और एक्सटेंडेड सपोर्ट, और सपोर्ट दिखाया, समर्थन दिया, किसको, टू द टीवीके को, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट। और कांग्रेस कौन, कह रहे विच वन 5 सीट्स, जिसने 5 सीटें जीती, एज पार्ट ऑफ द डीएमके अलायंस, डीएमके गठबंधन के हिस्से के रूप में, मतलब पहले कांग्रेस डीएमके का जो अलायंस है, गठबंधन है, इसका हिस्सा थी, फिर अब कांग्रेस ने उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया, टाइज को स्नैप कर दिया। आगे लिखा है, इट इज लर्न्ड, खबर है कि, या पता चलता है कि, या पता चला है, द पार्टी कुड बी ऑफर्ड 2 कैबिनेट बर्थ्स, जो पार्टी है इसको पेश किया जा सकता है, इसको दिया जा सकता है 2 कैबिनेट बर्थ्स, मतलब जो 2 मंत्रिमंडल वाले पद है वो दिए जा सकते हैं। तो कुड यहाँ पे संभावना को बता रहा है, कुड का पैसिव है, कुड भी ऑफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द पार्टी इज लर्न्ड टू बी ऑफर्ड, तो ये हमारा हो जाता है एडवांस रूल वीडियो 127 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसा खबर है कि पार्टी जो है इसको पेश किया जा सकता है 2 कैबिनेट बर्थ्स, इफ, अगर, द टीवीके फॉर्म्स अ कोलिशन गवर्नमेंट, अगर टीवीके बनाती है गठबंधन की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब मिलजुल कर। तो ये है सेकंड पैराग्राफ। वोकैबुलरी देखें, अलायंस इज गठबंधन, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब भी वही होता है,
गठबंधन की सरकार, मिलीजुली सरकार। देन स्नैप, यहाँ पर मतलब तोड़ना, टाइज संबंध, एक्सटेंड सपोर्ट समर्थन देना, एंड ऑफर इज पेश करना, कैबिनेट बर्थ्स मतलब मंत्रिमंडल वाले पद। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, द टीवीके वॉन 108 सीट्स, टीवीके ने 108 सीट्स जीती इन द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव में। मिस्टर विजय हैज टू रिजाइन, मिस्टर विजय को इस्तीफा देना होगा या इनको इस्तीफा देना है। वन ऑफ हिज 2 सीट्स, अपनी 2 सीट्स में से एक में। वाइल, जबकि वन ऑफ द एमएलएज डेजिग्नेट वुड बी इलेक्टेड द स्पीकर, और कह रहे हैं जो ये एमएलएज डेजिग्नेट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी वर्ड है, मतलब ये जब भी डेजिग्नेट लिखा हो किसी के सामने, इसका मतलब है उसको चुन तो लिया गया किसी पोस्ट के लिए, लेकिन उसने अभी कार्यभार को नहीं संभाला है। तो एमएलएज डेजिग्नेट मतलब एमएलए तो बन चुके हैं, विधायक तो बन चुके हैं, लेकिन अभी इन्होंने जाना शुरू नहीं किया काम पे, तो इसलिए डेजिग्नेट उनके नाम के सामने लिखा हुआ है। तो एमएलए डेजिग्नेट मतलब नामित विधायक जो है, तो कह रहे हैं उनमें से जो एक है वुड बी इलेक्टेड, उसको चुना जाएगा स्पीकर। हु कैन वोट, जो वोट दे सकता है ओनली ड्यूरिंग अ टाई, ओनली टाई के दौरान, बराबरी के दौरान। अब यहाँ पर वुड का पैसिव वुड बी, इलेक्टेड आ गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाइल हमारी कंजंक्शन आ गई, और वन ऑफ द एमएलएज डेजिग्नेट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये ऊपर हमारा हैज टू का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, देन कैन वोट, तो ये कैन मोडाल वर्ब और वोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे लिखा है हेंस, इसीलिए, हेंस का वीडियो होगा 251, 252 या 250 के आसपास। तो हेंस इसीलिए द कांग्रेस बैकिंग, ये जो कांग्रेस का सपोर्ट है, तो इसके साथ द कोलिजन्स नंबर्स विल ओनली बी, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन का नंबर भी आ जाता है, मतलब कांग्रेस और ये टीवी के मिलकर भी अगर इनको नंबर देखा जाए कितनी सीट होगी, तो उसको बोला गया कोलिजन्स नंबर। तो ये गठबंधन का जो आंकड़ा है विल ओनली बी 111, तो ये 111 ही होगा, चाहिए कितना 118, तो ये 111 होगा। एंड और द टीवी के नीड्स, और टीवी के को जरूरत है द बैकिंग ऑफ 7 मोर लेजिस्लेटर्स, 7 और विधायकों की। अब लेजिस्लेटर्स कौन होते हैं, विधायक, एमएलए कौन होते हैं, विधायक, तो लेजिस्लेटर्स के अंदर सभी आ जाते हैं एमएलएज, एमपीज। ठीक है, तो यहाँ पे कोलिजन्स नंबर सब्जेक्ट है, बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका मतलब है होना। नाउ वोकैबुलरी पर फोकस करें, रिजाइन इस्तीफा देना, असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव, एमएलएज डेजिग्नेट नामित विधायक, इलेक्ट इज निर्वाचित करना चुनना, हेंस इज इसीलिए, देन बैकिंग मतलब सपोर्ट, कोलिजन्स नंबर मतलब गठबंधन का नंबर, आंकड़ा संख्या, बैकिंग इज सपोर्ट, लेजिस्लेटर इज विधायक। नेक्स्ट इज मिस्टर विजय मेट द गवर्नर, मिस्टर विजय गवर्नर से मिले, राज्यपाल से मिले, अलोंग विद, साथ में कौन थे, द पार्टी सीनियर लीडर्स, तो इनके साथ मिस्टर विजय गवर्नर से मिले। गवर्नर कौन, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहे हैं, हु अराइव्ड, जिनका आगमन हुआ या जो आए, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, फ्रॉम केरला, केरला से, वेयर टू, कह रहे जहां पर, वहां भी, अब वेयर लोकेशन के लिए यूज किया गया, यानी कि केरला की बात हो रही है, टू का मतलब भी, कह रहे वहां भी, ही होल्ड्स द गवर्नेटोरियल पोस्ट, तो वहां पर भी वो गवर्नर की पोस्ट होल्ड करते हैं। गवर्नेटोरियल का मतलब हो जाता है राज्यपाल संबंधी, मतलब गवर्नर से जुड़ा हुआ, तो वहां पर भी वो होल्ड करते हैं, मतलब इसी पोस्ट पे राज्यपाल की। नेक्स्ट इज एट द लोक भवन, लोक भवन में, सोर्सेज सेड, सूत्रों ने कहा, मिस्टर अर्लेकर आस्क्ड मिस्टर विजय टू डेमोन्स्ट्रेट द नंबर्स, तो मिस्टर अर्लेकर जो है, इन्होंने मिस्टर विजय से कहा कि वो डेमोन्स्ट्रेट करें, वो दिखाएं, पेश करें, नंबर्स, आंकड़े दिखाएं, बिफोर, इससे पहले कि ही कुड बी इनवाइटेड, उन्हें इनवाइट किया जा सके, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। लीगली, कानूनी तौर पर, द गवर्नर इज एंटाइटल्ड टू, गवर्नर जो है वो अधिकार रखता है, वो अधिकृत है। ये हमारा लेसन आ गया एंटाइटल्ड टू का। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये मैंने लेसन कराया हुआ है, सारे कराए हुए हैं, एक ही बार बोल देता हूँ, एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं कराया होगा, सारे रूल कराए हुए हैं, तो एक एक आपको दिखेगा, अगर रूल किए होंगे तो ही, नहीं तो आपके लिए अजीब होंगे रूल्स। तो लीगली, कानूनी तौर पे,
गवर्नर जो है वो एंटाइटल्ड है, वो अधिकार रखता है टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, खुद को संतुष्ट करने का, अबाउट सच प्रूफ, ऐसे प्रूफ से, मतलब ऐसे जो प्रूफ है कि भाई 118 आप दिखाओ, वहां पे साइन किया होना चाहिए एमएलए का, तो ये अधिकार रखता है गवर्नर कि इनको दिखाया जाए। आगे लिखा है सिंस, ऐसा क्यों कह रहे, क्योंकि द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स, क्यूमुलेटिव मतलब जोड़कर, मिलाकर, तो जो ये जोड़कर जो संख्या है इसकी लेजिस्लेटर्स की, और कौन से लेजिस्लेटर्स, बिलोंगिंग टू करंट डीएमके फ्रंट, जो अभी का जो डीएमके फ्रंट है, फ्रंट मतलब मोर्चा होता है, और बिलोंगिंग टू मतलब संबंधित, तो कह रहे हैं जो फिलहाल डीएमके मोर्चा है उससे संबंधित जो लेजिस्लेटर के जो नंबर है कितना है, 68 है, एंड AIADMK फ्रंट ये 53 है। तो कह रहे हैं ये वाला जो क्यूमुलेटिव नंबर है, मतलब दोनों को जोड़कर जो नंबर है लेजिस्लेटर्स का, तो ये नंबर कह रहे हैं वुड एक्सीड, तो ये ज्यादा हो जाएगा किससे, दोज ऑफ द लेजिस्लेटर्स, उन लेजिस्लेटर्स से बैकिंग, जो समर्थन कर रहे हैं मिस्टर विजय का। इन शॉर्ट कहें तो ये जो आपका AIADMK है और ये जो DMK है, अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं, कोलिजन बनाते हैं, तो इनके लेजिस्लेटर की संख्या लेजिस्लेटर्स जो विजय को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए लिखा है एक्सीड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नाउ वोकैबुलरी पर आओ, ये हमारा अलोंग विद आ गया के साथ, अराइव इज आगमन होना, देन गवर्नेटोरियल मतलब हो गया गवर्नर संबंधी, राज्यपाल संबंधी, सोर्सेज मतलब सूत्र, डेमोन्स्ट्रेट दिखाना, देन एंटाइटल्ड टू अधिकृत होना, लीगली कानूनी तौर पर, क्यूमुलेटिव मतलब मिलाकर, देन लेजिस्लेटर्स विधायक, और बिलोंगिंग टू संबंधित होना, एंड एक्सीड इज अधिक हो जाना, लेजिस्लेटर्स विधायक, बैकिंग इज सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट, द गवर्नर ऑल्सो डिसॉल्व्ड, जो गवर्नर है उसने भंग भी कर दिया, किसको, द 16th तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली, 16वीं तमिलनाडु का जो विधानसभा है, असेंबली है, तो उसको भी भंग कर दिया, विद इफेक्ट, जो लागू होगी फ्रॉम ट्यूसडे से। डिसॉल्व समझते हो, पानी में डिसॉल्व कर देते हो आप कोई चीज। नेक्स्ट इज AIADMK सीनियर लीडर KP मुन्नुसमे, ये जो व्यक्ति हैं, कोमा डाल दिया यहां से लेकर और नीचे तक कहीं होगा, अभी पहले पढ़ लेते हैं। तो ये जो सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता KP मुन्नुसमे, हाँ, फॉलोइंग अ मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटर्स एंड फंक्शनरीज, फॉलोइंग मतलब के बाद, किसके बाद, अ मीटिंग, मीटिंग के बाद, किसकी मीटिंग, लेजिस्लेटर्स विधायकों की, और किसकी, फंक्शनरीज की, और जो पदाधिकारी हैं उनकी। तो लेजिस्लेटर मतलब MLA MP जो हो गए आपके, फंक्शनरीज कौन हो गए, जो दूसरे पदाधिकारी हो गए, अलग अलग पोजीशंस पर है, रैंकिंग पर है। तो कह रहे हैं विधायकों और जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग के बाद, और कौन सी मीटिंग कह रहे हैं, चेयर्ड, जिसकी अध्यक्षता की गई बाय पार्टी जनरल सेक्रेटरी इडापड्डी के पलानी स्वामी, तो इनके द्वारा, चेयर मतलब अध्यक्षता करना, तो ये मीटिंग, ठीक है। और अगर आपको मैं इसको भी ब्रेक करके दिखाऊं, तो ये जो है मीटिंग, इसके यहाँ पे फंक्शनरीज के बाद यहाँ मैं रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकता हूँ, विच वॉज चेयर्ड, जिसकी अध्यक्षता की गई, तो चेयर्ड हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस तरह से ये यूज हुआ है। तो AIADMK के जो सीनियर लीडर है KP मुन्नुसमे, एक मीटिंग के बाद, किसकी मीटिंग, लेजिस्लेटर्स की और फंक्शनरीज की, जिसकी अध्यक्षता की गई पार्टी जनरल सेक्रेटरी इडापड्डी के पालानी स्वामी के द्वारा। तो इन व्यक्ति ने कैटेगोरिकली मतलब स्पष्ट रूप से टोल्ड, बताया जर्नलिस्ट्स को, तो ये टोल्ड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, क्या बताया स्पष्ट रूप से कैटेगोरिकली जर्नलिस्ट को, दैट की रिपोर्ट्स, ये जो रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं, और कौन सी खबरें, क्लेमिंग, जिनमें दावा किया गया है, क्या दावा किया है, द AIADMK वुड सपोर्ट द TVK, कि ये वाली पार्टी TVK को सपोर्ट करेगी, तो ये जो दावा है, तो ऐसी रिपोर्ट्स, तो कह रहे ये रिपोर्ट वर नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। अब यहां पर ये जो रिपोर्ट्स है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई वर, और फिर आपका नाउन एडजेक्टिव का लेसन, और फिर रिपोर्ट्स कौन सी,
कह रहे हैं क्लेमिंग, जिसमें दावा किया गया है, क्या दावा किया गया है, ये वाली पार्टी वुड सपोर्ट, ये सपोर्ट करेगी टीवीके को। नेक्स्ट इज द डीएमके's allies, डीएमके के जो एलाइज है, सहयोगी हैं, समर्थक, सपोर्टर्स, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सीपीआई है, एंड विदुथलाई, ये जो भी लिखा है आप पढ़ लेना, चिरुथाईगल काची, ये सारी की सारी जो सहयोगी हैं, कह रहे हैं सैड, इन्होंने कहा, और ये सारे कौन है, कह रहे हैं विच वॉन, जिन्होंने जीती 2 सीट्स ईच, मतलब हर एक ने 2-2 सीट जीती है, मतलब प्रत्येक ने 2-2 सीट जीती है, तो ये सारी पार्टीज। तो इन्होंने कहा द टीवीके हैड रीच्ड आउट टू देम, कि जो टीवीके है तो वो उनके पास आई थी सेपरेटली, अलग अलग से, सीकिंग सपोर्ट, सपोर्ट मांगते हुए या सपोर्ट मांगने के लिए। अभी वोकैबुलरी देख लो यहां तक पहले। यहां पर सबसे पहला वर्ड आप याद करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, देन विद इफेक्ट, इसका मतलब होता है कोई चीज लागू हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। फॉलोइंग इज के बाद, फंक्शनरीज, पदाधिकारी, लेजिस्लेटर, आपके विधायक, चेयर्ड बाय समवन, यानी कि किसी के द्वारा अध्यक्षता किया जाना, कैटेगोरिकली, एडवर्ब है जिसका मतलब है स्पष्ट रूप से, क्लेमिंग इज दावा करते हुए, फिर आ गया एलाइज, जिसको आप बोलते हैं सहयोगी, समर्थक, फिर रीच आउट टू समवन, किसी के पास जाना, सीक इज मांगना, और सीक सपोर्ट इज समर्थन मांगना, और टेंस के अकॉर्डिंग सीकिंग सपोर्ट, समर्थन मांगते हुए। इसके बाद लिखा है बट लेकिन लीडर्स ऑफ दीज पार्टीज सेड, इन पार्टीज के नेताओं ने कहा दे वुड डिसाइड ओनली आफ्टर इंटरनल पार्टी मीटिंग्स, कह रहे हैं कि वो फैसला लेंगे केवल इंटरनल पार्टी मीटिंग्स के बाद, पार्टी की जो भी आंतरिक मीटिंग्स है उनके बाद। और कौन सी मीटिंग्स, टू बी हेल्ड, जो होनी है, इन ड्यू कोर्स, समय पर या उचित समय पर। यहाँ पर भी बहुत अच्छा एक फ्रेज है हमारा, इन ड्यू कोर्स, मतलब उचित समय पर या समय रहते या जब भी समय निर्धारित है। और ये हमारा कॉन्सेप्ट एक आ गया यहाँ पे, देखो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इससे पहले ये जो मीटिंग्स है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट। आगे है अनदर डीएमके एलाई, मतलब अन्य डीएमके का जो साथी है, सहयोगी है, एक और नाम है इनका द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये जो साथी है, विद 2 MLAs इलेक्ट, जिसमें 2 निर्वाचित MLAs हैं। तो इन्होंने हैड अर्लियर अनाउंस्ड, मतलब पहले ऐलान किया था, घोषणा की थी, इट वुड नॉट एक्सटेंड सपोर्ट टू द टीवीके, ये टीवीके को सपोर्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट इज अनाउंसिंग द टीवीके कांग्रेस अलायंस, टीवीके और कांग्रेस का जो ये गठबंधन है, तो इसकी घोषणा करते हुए AICC तमिलनाडु इंचार्ज गिरीश चोडंकर, ये जो व्यक्ति हैं सैड, इन्होंने कहा, मतलब ये घोषणा कर रहे थे, तो घोषणा करते हुए कि हम गठबंधन बना रहे हैं, तो इन्होंने कहा, ये जो इंचार्ज है गिरीश चोडंकर, क्या बोला, इट वाज फाउंडेड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द 2 पार्टीज। यहाँ पे फाउंडेड मतलब है बेस्ड ऑन, फाउंडेड ऑन मतलब बेस्ड ऑन, तो ये जो कोलिजन है, अलायंस है, तो कह रहे इट वाज बेस्ड ऑन, इट वाज फाउंडेड ऑन, ये आधारित है, किस चीज पे आधारित है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो आपसी सम्मान है, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो सांझी जिम्मेदारी है दोनों पार्टीज के बीच, तो इस पर आधारित है ये गठबंधन। नेक्स्ट इज दिस मूव, ये जो कदम है, वाज नॉट ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो ये कदम, ये मूव, कह रहे हैं नॉट ओनली, जो सरकार बनाना है तो उसके लिए ही नहीं है, बट ऑल्सो, बल्कि इसलिए भी है, किस लिए, फॉर फ्यूचर इलेक्शन, जो भविष्य के आगामी इलेक्शन है उनके लिए भी है। और कौन से इलेक्शन, टू लोकल बॉडीज, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इनमें जो भी इलेक्शन होने हैं तो उनके लिए भी है, ऐसा नहीं कि सरकार बनाने के लिए ही है। यहाँ पर हमने यूज किया नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन का यूज, उसके अलावा फाउंडेड ऑन मतलब बेस्ड ऑन हो गया, अलायंस मतलब गठबंधन हो गया, अनाउंस इज ऐलान करना, MLAs इलेक्ट मतलब चुने हुए MLAs, फिर है अनाउंस घोषणा करना, ऐलान करना, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी
मतलब साझा की हुई जिम्मेदारी। फिर आ गया म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी जो भी सम्मान है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। और फॉर्मेशन इज बनाना एंड मूव इज कदम। नाउ नेक्स्ट, द सपोर्ट शैल बी कंडीशनल अपॉन। ये जो सपोर्ट है, समर्थन है, शैल बी ये होगा, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या होगा, कंडीशनल होगा, मतलब शर्त पर होगा। कौन सी शर्त, कह रहे अपॉन, तो ये समर्थन सपोर्ट पर होगा। क्या सपोर्ट है, मतलब क्या कंडीशन है, द टीवी के कीपिंग आउट, ये जो टीवी के वो बाहर रखे, किसको, एनी कम्युनल फोर्सेस, कोई भी जो सांप्रदायिक बल है उनको बाहर रखे, किससे, फ्रॉम दिस अलायंस, इस गठबंधन से। और कौन सा कम्युनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, दैट डू नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं रखते हैं, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में। इन शॉर्ट कहें तो ये जो सपोर्ट है ये इस शर्त पे होगा कि टीवी के जो है अपने गठबंधन से कोई भी जो सांप्रदायिक फोर्सेस हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे विश्वास नहीं करती, तो उसको बाहर रखे, तभी सपोर्ट करेंगे, ये कहा इन्होंने। नाउ सेकंड लास्ट पैराग्राफ, मिस्टर चोडंकर सैड, इन्होंने कहा द टीवीके एंड द कांग्रेस वुड स्ट्राइव टू ब्रिंग बैक कामराज ग्लोरी डेज इन द स्टेट। तो इन्होंने क्या बोला कि जो टीवीके और कांग्रेस है, वुड स्ट्राइव, ये संघर्ष करेंगे, कोशिश करेंगे, ब्रिंग बैक, वापस लाने की, किसको, कामराजा के गौरवशाली दिनों को स्टेट में, विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। और कमिटमेंट क्या है, टू पेरियार्स सोशल जस्टिस आइडियाज। पेरियार शायद कोई व्यक्ति होंगे, तो इनके जो सामाजिक न्याय वाले आदर्श हैं। और कौन सा कमिटमेंट, अंबेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज, और अंबेडकर के संवैधानिक जो आदर्श हैं, तो इनके कमिटमेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, तो ग्लोरी डेज जो है कामराज के, वो भी लाने की कोशिश करेंगे इन द ईयर्स टू कम, आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे इन शॉर्ट 3 लोगों की बात हुई, एक कामराज, एक पेरियार और एक अंबेडकर। तो कामराज के जो गौरवशाली दिन है इनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो पेरियार है, इनके जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस आइडियाज, आदर्श, तो इनको वापस लाने की कोशिश करेंगे, ये कमिटमेंट दे रहे हैं। और अंबेडकर के संवैधानिक आदर्शों को। नाउ लास्ट पैराग्राफ, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि इंग्लिश के रूल्स पर काम करो, फिर स्पीकिंग पर काम करो, और उसके बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इंग्लिश सीखने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ना वोकैबुलरी के लिए अच्छा होता है, लेकिन उससे पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए, रूल्स आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और रूल्स में अटक रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं है न्यूज़पेपर का, फिर तो इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। और जो लोग सीखना चाहते हैं सीरियसली, वो लोग टाइम वेस्ट ना करके कोर्स से जरूर सीखिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, और बाकी आप जानते हैं, ठीक है। तो अभी देखो आगे, मिस्टर विजय एंड राहुल गांधी, ये जो 2 व्यक्ति हैं, ज्वाइंटली इन्होंने मिलकर प्लेज, तो ये शपथ लेते हैं दोनों, टू रिस्पेक्ट दिस हिस्टोरिक वर्डिक्ट, ये जो ऐतिहासिक फैसला है, तो इसका सम्मान करेंगे। और कौन सा वर्डिक्ट, कौन सा फैसला, ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोगों का, फॉर अ सेक्युलर एंड प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, एक धर्मनिरपेक्ष और विकासशील सरकार के लिए। इसमें 2 वर्ड देख लो पहले, सेक्युलर हो गया धर्मनिरपेक्ष, मतलब जिसमें हर धर्म की इज्जत हो, और प्रोग्रेसिव मतलब जो विकासशील हो, जिसमें प्रोग्रेस की बात हो। तो ऐसी सरकार के लिए जो तमिलनाडु के लोगों का ऐतिहासिक फैसला है, हिस्टोरिक वर्डिक्ट है, तो इसकी रिस्पेक्ट, इसका सम्मान करने का जो प्लेज है, कसम खाइए और ज्वाइंटली, ठीक है। तो ये दोनों कसम खाते हैं मिलकर कि ये इज्जत करेंगे हिस्टोरिक वर्डिक्ट की, तमिलनाडु के लोगों की, जो कि है सेक्युलर और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट की। एंड और क्या इन्होंने प्लेज किया, टू फुलफिल द ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस, तो ये पूरा करेंगे सपनों को और वादों को ऑफ द पीपल, लोगों के, स्पेशली खास तौर पर द यूथ ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के यूथ के लिए, ही सेड, उसने कहा। तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज आपको समझ में आई होगी, और ये भी जो लिखा हुआ है ये आप पढ़ लेना खुद। रिजेक्ट मतलब खारिज करना, ओवरचर का मतलब होता है प्रपोजल, बाकी आपके सामने लिखा है तो आप पढ़ लेना। और अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करें। कहीं भी कोई डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं।